हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। आज आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूं कि कैसे लोग आसानी से पेपर वन में 40 प्लस इवन 45 प्लस। मेरे खुद 42 मार्क्स आए हुए हैं। 42 क्वेश्चंस मैंने सही किए हुए हैं, मतलब 84 मार्क्स मैंने पेपर वन में स्कोर किया है, तभी जाके मेरा नेट क्वालिफाई हो पाया है, बिना किसी उसके बहुत ज़्यादा मेहनत बिना किए हुए। तो कैसे ऐसा लोग करते हैं, 45 प्लस भी ला लेते हैं। आप ये जान लीजिए, आपका नेट जेआरएफ तभी होगा जब आप पेपर वन में 40 प्लस स्कोर करेंगे। यहाँ पे आपको एज लेना ही पड़ेगा, और ये एज आप आसानी से ले सकते हैं। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि कोचिंग वालों को तो कोर्स बेचना है, उनको कोर्स बेचना है। अगर वो आपको सही तरीका बता देंगे तो आप कोर्स कैसे खरीदेंगे। मैं यहाँ पे, मुझे ना कोई कोर्स बेचना है ना कुछ भी करना है। मैंने उसी तरीके से क्वालिफाई किया, इवन बहुत सारे लोग करते हैं। मैंने सोचा आज मैं आप सब लोगों को बता दूं, आप भी जानिए और यही तरीका अपनाइए दोस्तों। आप देखिएगा, आप 45 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं इस मेथड से, और वो भी ज़्यादा दिन नहीं, 7 डेज के अंदर। बस आपको क्या करना है मैं वही बताने वाला हूँ। यहाँ पे पेपर वन में 10 यूनिट होती है, तो मैं आपको यूनिट वाइज बताता हूँ। 22 जून से आपके पेपर शुरू हैं और 30 जून तक हैं। तो मान लीजिए किसी का 22 को होगा, किसी का 30 को भी होगा, तो 15 से 20 दिन हम आपके पास बचे हुए हैं। लेकिन आप 7 से 10 दिन में पेपर वन में कमांड कर सकते हैं। अगर आपका पेपर टू अभी तक में अच्छे से हो गया है, तो आप पेपर वन अगर कमज़ोर है तो आप अभी भी इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, आराम से आप 40 प्लस स्कोर करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, मैं यूनिट वाइज आपको तरीका बताता हूँ, क्या तरीका है, कैसे लोग फॉलो करते हैं। मैंने इसलिए सिलेबस निकाल के रखा हुआ है। हिंदी मीडियम वाले ये नहीं सोचेंगे, आप यूनिट पे ध्यान दीजिए। आपके यूनिट में हिंदी में इसी के समकक्ष सेम चीज़ होगी। तो इंग्लिश में पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए, पहली और दूसरी यूनिट जो है ना, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड, यहाँ क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रिपीटेड होते हैं। अगर आप 5 साल का भी 2022 से लेके 2026 जनवरी तक का पेपर कर लेंगे, मतलब 9 पेपर होगा, एक साल में 2 बार होता है। अगर इतने टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि ये एक दिन में तो कंडक्ट नहीं कराता, 2-4 दिन में होता है, तो हर साल आपको कम से कम 4-5 पेपर वन के पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो आप कम से कम 15-20 पेपर अगर 22 से 26 का भी कर लेंगे, तो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड में वही क्वेश्चन रिपीट होने को मिलेगा। तरीका, वर्डिंग, ये सब बदल देगा। तो वो भी आपको कैसे पता चलेगा, जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे, आप देखेंगे कि कुछ नहीं करता है, मतलब 3 साल पहले जो चीज़ पूछा है उसी के वर्ड को इधर उधर करके अब पूछ ले रहा है। तो आप सिर्फ और सिर्फ यही करिए। अगर आप बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, ये भी कर लीजिए, एडिशन हो जाएगा। और अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, आप आराम से 45 प्लस। आप देखेंगे कि 10 में से 9 क्वेश्चन, इवन 10 भी बन सकता है आपसे। 10 में से 9 क्वेश्चन की गारंटी है अगर आप इस तरह करते हैं आपसे, वो भी कंप्रीहेंशन। ये तो गिफ्ट है दोस्तों, ये गिफ्ट है। सभी बताते होंगे, ये तो हालांकि कोचिंग वाले ही बता देते हैं, ये तो गिफ्ट है। 5 क्वेश्चन एक कंप्रीहेंशन आएगा जिसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, वो आपके लिए गिफ्ट क्वेश्चन है। तो मतलब उसके लिए आप क्या करिए, वही पीवाईक्यू देख लीजिए। आप खुद ही अभी बिना पढ़े लगा के देखेंगे, पैसेज है, आंसर छाटना है। भाई ये तो हम 10th 12th से करते आ रहे हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ खेलता है, इसीलिए आप पीवाईक्यू देखेंगे ना तो आप वो लैंग्वेज खेलना जान जाएंगे। कम्युनिकेशन में क्या है, वही रिपीटेड चीज़ें हैं, पर हाँ यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, तो वो भी आपका लगभग पीवाईक्यू से कवर हो जाएगा। आप मान लीजिए यहाँ 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 3 क्वेश्चन एज इट इज़ आपको पीवाईक्यू वाले ही देखने को मिलेंगे। अब 2 क्वेश्चन क्या है, इसके ऊपर हम लास्ट में बात करते हैं। अब देखिए, यूनिट 5 जो है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। अब यहाँ पे मैथमेटिकल और रीजनिंग और एप्टीट्यूड में क्या है, जैसे यहाँ पे जो टॉपिक आपको मेंशन दिख रहे हैं, इतने टॉपिक जो भी हैं, आप कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए आप अभी तक नहीं करके बैठे हैं पीवाईक्यू, 10 साल की पीवाईक्यू करिए। जो थीम ज़्यादा रिपीटेड हो रही है उसी के आप फार्मूला याद कर लीजिए, लगाने का तरीका देख लीजिए। अगर आप मैथ में पहले से अच्छे हैं ना, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने इन एरियाज़ का पीवाईक्यू 1-2 देखा, मुझसे आसानी से बन रहे थे, तो मैंने यहाँ पे कोई काम नहीं किया। और यकीन मानिए मेरे 10 के 10, मतलब 5 इसके और 5 डीआई के क्वेश्चन सही थे। डीआई भी गिफ्ट है, जैसे कंप्रीहेंशन गिफ्ट होता है वैसे ही डीआई भी गिफ्ट है। आप देखिए, डीआई का उसी तरीके का क्वेश्चन आता है, आपसे बस परसेंटेज निकालना आना चाहिए। कितना टाइम लगेगा, अगर आप जीरो भी हैं इसमें ना, आप 2 घंटे में आराम से परसेंटेज निकालना सीख सकते हैं। अगर आप इफेक्टिव वे में 2 घंटे में कम से कम 10 डीआई के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारी मैराथन पड़ी हुई है, आप देख लीजिए, उसमें ध्यान लगा के देखिए, आपके 5 के 5। तो कंप्रीहेंशन और डीआई में आपको कुछ गलत होना ही नहीं है, ये गिफ्ट क्वेश्चन है। और अगर आप पीवाईक्यू देख के जाएंगे तभी
क्योंकि पीवाईक्यू में जिस तरीके से पूछता है, जो लैंग्वेज में पूछता है वो जानना जरूरी है, वहाँ पे उसी पॉइंट पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो दोस्तों ये तो एकदम गिफ्ट क्विज, इसमें कुछ नहीं। अब ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग है 5 यूनिट और 6 यूनिट लॉजिकल रीजनिंग, इसमें जिसकी मैथ अच्छी है उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जिसकी मैथ अच्छी नहीं है उसको पीवाईक्यू लगाने की ज़रूरत है। जिसकी मैथ अच्छी है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यकीन मानिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हवा बना हुआ है। डीआई में पीवाईक्यू करिए, गिफ्ट है। आईसीटी में शिल्पी द्विवेदी, आप देखिए आईसीटी जिससे नहीं आता होगा भाई उसके लिए कठिन है। यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट भी नहीं होते, 5 में से 2 रिपीट देखने को मिल जाएंगे अगर आप 20-25 सेट लगा लेते हैं। बाकी नए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के भंडार हैं यहाँ। तो आप शिल्पी द्विवेदी जो मैम है, यूट्यूब में इनका फ्री में इन्होंने कराया हुआ है, KVS, EMRS, NVS के लिए ICT पढ़ाया हुआ है। मान लीजिए 12 से 14 घंटे की होगी, कोई चाहे डबल स्पीड करके आप 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। मान लीजिए आप स्लो लर्नर हैं तब भी 2 दिन में, और ये भी 5 के 5 क्वेश्चन, उससे बाहर नहीं जाएगा। वो थोड़ा एडवांस लेवल का ही है पर सारी चीज़ें यहाँ की कवर्ड हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। मैंने यहाँ भी 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया था। अब देखिए जो यूनिट 9 है ना दोस्तों, इसको आप मत पढ़िए, इसके आप पीवाईक्यू लगा लीजिए। इससे आपसे 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, हो सकता है किस्मत अच्छी रही तो 4, और पीवाईक्यू से 5 आ गए तो 5 बन जाएंगे। हालांकि यहाँ पे कुछ करंट अफेयर से जरूर दे देता है, तो आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे आप 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ, अभी एक जगह हमने 2 छोड़ा था और 2 यहाँ पे छोड़ दिया। कम्युनिकेशन में 2 छोड़ा था और 2 हमने कहाँ छोड़ दिया, पीपल एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि ये सच में ऐसा है। यहाँ पे आप कितने भी मेहनत करेंगे, देख रहे हैं टॉपिक कितने मेंशन है, पर कभी भी आप 5 में 5 नहीं कर पाएंगे। हम कर सकते हैं बिल्कुल, पूरा दिन आप 10 दिन 20 दिन यहीं पढ़िए तो बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन क्यों इतना टाइम क्यों देना है? 7 दिन के अंदर जब आप पूरा 40 प्लस 50 आउट ऑफ 50 तो लाना नहीं है, कोई ऐसा कंपटीशन नहीं, आपको कट ऑफ वो करना है। लोग 30 से 35 ही ला पाते हैं, अच्छे लोग 30 से 35 लाते हैं पेपर 1 में। अगर आप 40 या 45 ला दे, 45 मतलब एक्सट्रीम केस, 1% लोग, जितने लोग पेपर देते होंगे 45 या उससे प्लस स्कोर करते हैं, और वो इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। कोई शेयर नहीं करता, हालांकि बहुत सारे लोग क्या पता किए हों, पर मुझे लगा कि करना चाहिए। आप प्लीज़ भरोसा मानिए, और 10 दिन बचा है, 15 दिन बचा है, मान लीजिए भरोसा आप मान के एक बार करके देखेंगे, सक्सेस हो जाएंगे, आपका अटेम्प्ट बच जाएगा, फिर आके थैंक यू बोलिएगा, फिर आपको जो बोलना होगा बोलिएगा। मान लीजिए 15 दिन में आप क्या कर लेंगे, कोई तरीका दूसरा है? नहीं है ना। ये तरीका आजमा के देखिए, सक्सेस का तरीका ही यही है। और देखिए हायर एजुकेशन सेम इसी के जैसा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पीवाईक्यू। तो कुल मिला के हमारा जो निष्कर्ष क्या निकलता है कि पीवाईक्यू करना है कम से कम 20 पेपर, मतलब अभी आप हर दिन 2 पेपर भी करना शुरू करिए, अच्छे से एनालाइज करके हाथों हाथ रिवीजन 3 घंटे, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने के लिए दिया जाता है। आप मान लीजिए एनालाइज करेंगे और अच्छे से देखेंगे, आपको 3 घंटे लगेंगे, मतलब 6 घंटे आप पेपर 1 को अगर रोज़ दे देंगे तो आप मान लीजिए 10 दिन में 20 पेपर कर लेंगे, और यकीन मानिए आपके 45 प्लस आएंगे। अगर मैथ वैथ अच्छी है तो आपको इतना भी टाइम नहीं लगेगा। जिसकी मैथ वैथ अच्छी नहीं है उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ, डीआई जरूर कर लीजिए, कंप्रीहेंशन आपके लिए गिफ्ट है, डीआई गिफ्ट है, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड गिफ्ट है। जहाँ रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड में जहाँ फंस जाएँ, आप कॉमन सेंस का उपयोग करें, उसका आंसर वही होता है, वो कॉमन सेंसिकल ही है। बस हवा क्रिएट करके रखे, पेपर 1 कठिन होता है, कम नंबर आता है, यहीं ज़्यादा नंबर आता है। जिसका JRF हो रहा है आप जाके पूछिए, यहीं ज़्यादा नंबर लेके आ रहा है। थैंक यू।